उसको करके उनको अप्रूव करके हम बाई हैंड भी दे देते हैं और ऐसे भी भेज देते हैं। ये अच्छा है, हमेशा से म्यूनसिपलिटी तो बड़े धक्के लगते हैं। वो सेकंड है ना, इस समय मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर मिलाप चंद जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरह से जो है बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास। आपके माध्यम से ही सारा कुछ ये चल रहा है, जो भी मतलब लोगों तक आवाज़ पहुंच रही है आपकी ही वो है। मीडिया ही सबसे बड़ा मीडियोकर होता है और मास कम्युनिकेशन से ही सब कुछ पता चलता है लोगों को। सर बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में जानना चाहता हूं कि जिस तरह से 1 मई से जो है ये प्रोसेस शुरू हुआ है, क्या सरकारी और निजी अस्पताल दोनों में ये दिया जा रहा है या केवल सरकारी अस्पताल से जो है गवर्नमेंट इशू किया जा रहा हॉस्पिटल्स में ही ये सारी सुविधा मिल रही है। अभी प्राइवेट वालों का जो भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो भी मतलब डिलीवरीज कंडक्ट हो रही है, उनका सब म्युनिसिपैलिटी ही, जम्मू म्युनिसिपैलिटी देख रही है। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है वो हमारे रजिस्ट्रार है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वही सारा कुछ उन पे गाइडलाइंस में जो हो रहा है। सर मई से नवंबर चल रहा है, तो अभी तक कितने जो है इशू हो चुके हैं टिल डेट? देखिए 1 मई से हमने स्टार्ट किया था, जो हम ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी और बखूबी हमारे एमएस सर की गाइडलाइन से हमने उसको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करके 9,916 हमने अब तक मतलब रजिस्टर कर चुके हैं। उसमें से 9,703 हम अप्रूव कर चुके हैं, जो लोगों तक मतलब पहुंच गए हैं। और उसमें से हमारे पास पेंडिंग जो है अभी, जिनकी क्वेरी वगैरह कुछ बची, जो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं पेरेंट्स, वो 213 वो हमारे पेंडिंग है। वैसे ही हमारे डेथ्स का भी है, अब टू हमने 480 जो डेथ रजिस्टर्ड की है और 480 ही उनको अप्रूव भी कर दी है। हमारे पास कोई पेंडिंग मतलब कुछ नहीं है। प्रोसेस क्या है? जिस महिला की डिलीवरी यहाँ होती है उसको जो है यहाँ से उनके बेबी को जो है यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है नामकरण का इंतजार करते हैं। ऐसी सिचुएशन में किस तरह से जो है हैंडल किया जा रहा है? सर इसका जो भी है प्रोसेस, मतलब जैसे बेबी डिलीवर होता है, अगर कोई चाहता है कि मतलब जो अपने बच्चे का नाम रख लेता है, हम उसको ऑन टाइम विद इन 10 मिनट्स में हम उसको सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर किसी ने नामकरण के लिए बोलता है कि नहीं मैं नामकरण के, उसके लिए 21 डेज का गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 21 डेज तक आप वो कर सकते हो। जैसे कि दूर दराज से जो है लोग यहाँ पर आते हैं, तो कैसे जो है उन्हें हैंड ओवर किया जाता है? क्या डिजिटल के माध्यम से या फिर यहाँ पर हार्ड कॉपी दी जाती है? हम जो दूर के हैं, जहाँ से भी, मतलब ये तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, मतलब पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़ वगैरह, कठुआ से भी लोग यहाँ तक आते हैं। उनको यहाँ पे जब हम उनका आधार कार्ड लेते हैं, डिस्चार्ज कॉपी लेते हैं, उस पे उनका फ़ोन नंबर भी लेते हैं, या अगर किसी की ईमेल आईडी बनी है, हम उनका ईमेल करते आईडी लेके उनको उनके आधा मतलब व्हाट्सएप पे ही हम सर्टिफिकेट भेज देते हैं। ईमेल होगी, ईमेल पे ही हम उनको सेंड कर देते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, और आधार कार्ड की अगर बात करें तो आधार कार्ड भी क्या न्यूली बॉर्न बेबी को इशू हो रहे हैं? मतलब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सबसे पहले मतलब बच्चा अगर डिलीवर होता था, किसी ने विद इन मंथ में कहीं फॉरेन के लिए चला जाना होता था, या वो अपनी डिलीवरी करवाने यहाँ पे आ गए, तो उसके बाद में उनको वापस जाना पड़ता था। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि मतलब आधार भी हम ही हॉस्पिटल में जनरेट करेंगे। 12 ऑफ नवंबर से हमने स्टार्ट किया है। तो 12 ऑफ नवंबर से जैसे जैसे लोगों को आपके मतलब मीडिया के थ्रू पता चल रहा है, लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे हमने 135 आधार कार्ड भी बच्चों के यहीं पे बना दिए हैं। जो पेशेंट की एडमिशन है वो भी आधार कार्ड के बेसिस पर हो रही है? बिल्कुल सर, हमने जब भी मतलब कोई आता है एडमिशन कराने के लिए, हम जो हमारे रजिस्ट्रेशन पे बैठे हुए हैं, वो वहाँ से उनको आधार कार्ड मांगते हैं, ताकि कोई करेक्शन का मतलब कुछ भी ना रहे, लोगों को कोई प्रॉब्लम हो ही ना। सिंपल आके यहाँ से अपनी सर्टिफिकेट, डिलीवरी कंडक्ट जैसे होती है, उसके बाद में अपनी सर्टिफिकेट साथ में लेके, अपना आधार कार्ड साथ में लेके घर जा सकते हैं। यूं तो सबके पास आधार कार्ड है, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा कोई केस आता है जिसके पेरेंट के पास
या फिर जो महिला गर्भवती है जिसकी डिलीवरी होनी है उसके पास आधार कार्ड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है? वही अगर देखो अभी तो मतलब आधार तो यूनिक आइडेंटिटी है हमारे इंडिया की, तो उसीलिए जैसे अब इंडियन नेशनलिटी लेने के लिए कोई भी बाहर का जैसे फॉरेनर्स की अगर कोई आ जाते हैं तो डिलीवरी तो कंडक्ट होगी हॉस्पिटल में, उसको डिनाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो है नेशनलिटी ना बने इसलिए उनको बच्चे की जो है आधार कार्ड यहाँ से जनरेट हो रहा है। अगर किसी पेरेंट्स के पास अगर नहीं है तो वो मतलब जब यहाँ पे रेगुलरली चेकअप के लिए आते हैं उनकी पहले से ही आईडी बन जाती है और उस वक्त भी उनको आधार कार्ड मांगा जाता है, इसलिए ऐसा कोई अभी तक हमारे पास केस आया नहीं है कि जिसका मतलब आधार कार्ड नहीं है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जिस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट का एक इनिशिएटिव लिया गया और अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे का नामकरण भी कर देते हैं और उसके बाद कुछ महीनों के बाद वो चाहते हैं कि बच्चे का नाम चेंज किया जाए, जिस तरह से कई बार हमने देखा है कि बच्चों का नाम बदला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में करेक्शन जो है यहाँ से होगी या फिर उन्हें म्युनिसिपैलिटी जाना पड़ेगा? नहीं, करेक्शन तो हमारे से ही होगी, लेकिन हम नेम चेंज करने का अभी ऑप्शन हमने नहीं रखा है क्योंकि हमें गाइडलाइंस में ये नहीं है, क्योंकि देखो पेरेंट्स ही नाम रख के हमें देंगे तो हम उस पे वो करेंगे, उनका नाम रखा हुआ ही हम तो अपने तरफ से किसी का नाम नहीं लिख सकते हैं। हम पेरेंट्स से ही पूछते हैं कि सोच के अपने मन से जो भी अगर किसी पंडित को दिखाना है, किसी को दिखाना है, उसको दिखाने के बाद में आपके पास 21 दिन का टाइम है, या आप सर्टिफिकेट ले जाए और एक आप 1 ईयर तक उसको मतलब आप कर सकते हो, आप ब्लैंक में ले सकते हो और उसको 1 ईयर तक हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। औपचारिकताएं क्या है, फॉर्मेलिटीज क्या है, कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ ऐसी चीजें? सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन जो अपने आधार कार्ड होते हैं, एक डिस्चार्ज कार्ड, उसके अलावा कुछ भी नहीं रखा है और फ्री ऑफ कॉस्ट किसी चीज की कोई मतलब हम एप्लीकेशन भी खुद ही मतलब हम लिख के देते हैं, प्रिंट करके रखी है, उस पे अपना नाम वगैरह वो खुद भरते हैं और सारा मतलब कोई भी फैसिलिटीज ऐसी नहीं है जो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आखिर में जिस तरह से निजी अस्पतालों की बात करें तो निजी अस्पतालों के जो डिलीवरी होती है उन्हें जीएमसी का रुख करना पड़ेगा और जो सरकारी अस्पताल जितने भी सराउंडिंग्स हैं जहाँ जहाँ डिलीवरी होती है उन्हें यहाँ से इशू होगा। लेकिन जिस तरह से 99.9 केसेस जो हैं या तो निजी अस्पताल में जाते हैं या फिर सरकारी अस्पताल में आते हैं, अगर बाई चांस कोई डिलीवरी घर में हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में कहाँ से मिलेगा उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट? जिनकी घर पे डिलीवरी हो जाती है उसके लिए अभी जम्मू म्युनिसिपल कमेटी को ही ये मतलब दिया हुआ है और वहाँ पे भी रजिस्ट्रार है, वही उनका सारा प्रोसेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से शानदार इनिशिएटिव जो है सरकार द्वारा लिया गया है और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं या निजी अस्पताल हैं वहां पर जो है इस तरह का प्रावधान रखा गया है। हालांकि सरकारी अस्पतालों की बात करें जहां जहां डिलीवरी की जाती है वहां पर अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इशू किया जाएगा और आपको समय भी दिया जा रहा है कि अगर आप अपने बच्चे का नामकरण करना चाहते हैं तो 21 दिन का समय है या फिर आप ब्लैंक में 1 साल के भीतर जो है इसमें नाम फिल करवा सकते हैं। लेकिन निजी अस्पतालों में अगर डिलीवरी होती है तो उसके लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आपको सहयोग करेगा, आपको जो है वहां पर रुक करना पड़ेगा। लेकिन शानदार इनिशिएटिव है और यहाँ पर जो है बिल्कुल जिन जिन की भी डिलीवरी हो रही है उन्हें ऑन स्पॉट जो है बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और जिनकी डेथ हो रही है उनको डेथ सर्टिफिकेट भी जो है यहीं से इशू हो रहा है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत।